टेरर गैंग से जुड़े डॉक्टर्स के कनेक्शन के बीच अल-फलाह ट्रस्ट और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से हो रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी और उसके मालिक प्रबंधकों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अल-फलाह ट्रस्ट के ओखला स्थित मुख्यालय, यूनिवर्सिटी कैंपस और संचालकों के निजी आवास समेत 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली के जामिया नगर, ओखला विहार और फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित कैंपस में ईडी की टीम सुबह से ही तैनात है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया है। छापेमारी अब भी जारी है। ईडी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी अनिल कुमार के घर पर भी पहुंची है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर यह रेड सुबह तड़के 5 बजे से हो रही है। ये दिल्ली और फरीदाबाद में ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की मौजूदगी है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर ये एक्शन। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जरा बताइए इस छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ और वो कितने अहम और बड़े सुराग? देखिए, इस वक्त बड़ी जानकारी यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी है। मैं कहूंगा रविकांत तोतावार को एक बार वो कैंपस की तरफ आपको कैमरा दिखाए। वहां पे हरियाणा के क्राइम ब्रांच के अधिकारी तो इस वक्त डिप्लॉयड हैं, लेकिन अंदर हमें जानकारी मिल रही है कि ईडी के अधिकारी एडमिन ब्लॉक पर मौजूद हैं। सुबह सुबह ही तकरीबन 6 बजे के आसपास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी, उनकी टीम यहां पे रेड करने के लिए और सर्च करने के लिए पहुंची थी। इस वक्त उनकी मौजूदगी एडमिन ब्लॉक पे है, यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो प्रशासनिक खेमा है, जो ब्लॉक है, जहां कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सारे जो प्रॉपर्टीज होंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, वो भी वहां उपलब्ध होगा। उन रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है ईडी की टीम और जो अधिकारी है वो लगातार यहां पे बने हुए हैं। हरियाणा के डीजीपी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सुबह मौजूद थे, वो यहां से निकल चुके हैं। पुलिस की कई टीम्स यहां से निकली है सुबह से, लेकिन ईडी के अधिकारी और ईडी की टीम इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। एडमिन ब्लॉक पर उनकी मौजूदगी है, हमें सूत्रों ने बताया है, और संभवतः जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं और उसके साथ साथ जो फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। खासतौर पे अब पूरा सवाल इस बात को लेकर भी बना हुआ है कि किस तरह के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुए थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, उसकी जांच हो रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को लेकर कई सारे सवाल हुए हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर, फंडिंग को लेकर और खासतौर पर लाइसेंसिंग को लेकर। ये सारे सवाल इस वक्त जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके सामने है, और यही वजह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम दिल्ली और हरियाणा के अलग-अलग लोकेशंस पे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी भी पूर्व वीसी के घर के बाहर से मौजूद है। आशुतोष, सबूतों के आधार पर क्या पूर्व वीसी की गिरफ्तारी संभव है, और जो करंट वीसी है उनका क्या स्टेटस है, क्या उन पर भी छापेमारी संभव है? देखिए, अभी तो वो चूंकि मौजूदा वाइस चांसलर हैं, तो अमित ने बताया कि एडमिन ब्लॉक पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी का मतलब है कि हर वो फैकल्टी जो इसमें शामिल था, खासकर डॉक्टर उमर मुजम्मिल जैसे लोगों को हायर करने में, क्योंकि जो डॉक्टर जो प्रमुख आतंकी हैं वो हायर कैसे हुए, यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे, और चूंकि इसके पहले जो अभी कौर साहब हैं, कौर मैडम है, उनके ठीक पहले डॉक्टर अनिल कुमार, ये उनके आवास पर सुबह 5 बजे से ईडी की टीम यहां पर पहुंची है छापेमारी करने के लिए। तो उनसे ये पूछा जाना कि उसकी जो रिक्रूटमेंट थी 2 आतंकियों की, वो बतौर डॉक्टर फैकल्टी मेंबर यहाँ कैसे पहुंचे, रिक्रूटमेंट के में किन पैरामीटर को फॉलो किया गया, नियमों को किस तरह से फॉलो किया था रिक्रूटमेंट के लिए, कैसे, वो सारी प्रक्रिया जानने समझने के बाद टेरर फंडिंग का मॉड्यूल, 2 चीजें बेहतर कि क्या इनको यूनिवर्सिटी बतौर एक ट्रस्ट, एक एजेंसी किसी तरह फंड कर रही थी, क्या उन पैसों का इस्तेमाल हुआ दिल्ली को दहलाने की इस पूरी साजिश में, या फिर अब प्रत्यक्ष रूप से इंडिविजुअल के रूप में, चाहे डॉक्टर अनिल कुमार हो या जो मौजूदा वाइस चांसलर, क्या इनकी भी कोई भूमिका है। और इसीलिए जांच होती है तो तह तक जाती है एजेंसियां। आज सुबह से जो 25 ठिकानों में छापेमारी हो रही है, उनमें से एक ठीक मेरे पीछे यहां डॉक्टर अनिल कुमार हैं, पूर्व वाइस चांसलर, और इसीलिए पूछताछ और छापेमारी में दस्तावेज बरामद हो, पूछताछ हो, और बयानों में अगर विरोधाभास आया तो हां, गिरफ्तारी तय है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल अब देखिए लगातार जांच चल रही है और जांच के साथ बड़े बड़े खुलासे भी होते नजर आ रहे हैं।